मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी या रब्बी सल्लि वसल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मग़ज़ क़ुरआन रूह ईमा जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। नफ़रत से मोहब्बत को ख़रीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्तान से निकाला नहीं जाता। ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर, जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। हर शख्स किसी नाम से मंसूब है, लेकिन हर नाम को इस शान से चूमा नहीं जाता। मेरे सरकार के लंगर की ये तासीर है नासिर, गैरों का मेरे मुंह में नवाला नहीं जाता। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, जो करे फैसला लाजवाल करता है। काला आए उसे बाजमाल करता है, अदना आए उसे बाकमाल करता है। मेरे हबीब को मेरे हबीब को मेरे हबीब को शम्सो कमर से मत पहचान, ये छोटे काम उसका बिलाल करता है। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम लाइक़े सद एहतराम सद तकरीम वाजिब तहसीन व तकरीम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ हक्कानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जी कदर जी एहतशाम मोहतरम मुकर्रम और मोहतशम स्टेज की रौनक, उलमाए कराम मशाइख़ इज़ाम और इंतहाई वाजिबुल एहतराम वाजिबुल तकरीम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन ग्रामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक और इनायत से आज इस बाबरकत और ख़ूबसूरत महफिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास इज़्न और उसकी तौफीक से हम जमा हैं। रब्बे ज़ुल जलाल हमारी इस हाज़री को अपनी पाक बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला इंतज़ामिया को, जुमला अफराद को, इस खूबसूरत पिंडाल, इस खूबसूरत स्टेज और इस स्टेज पर उलमा की कसीर तादाद को जमा करने पर जितने भी अहबाब ने दामे दिरहमे सुखने कदमे हिस्सा लिया, अल्लाह ताला दारैन की बरकतें सआदतें तमाम का मुक़द्दर और नसीब फरमाए। मैंने चंद सादा सादा सी बातें आपके गोश गुजार करनी है, और जिस तरह से आप हजरात इस संजीदगी और मतानत के साथ मेरी जानिब माहवे तवज्जो हैं, आप इसी तरह से मेरी जानिब मुतवज्जे रहेंगे तो मैं अपनी बात आप तक आसानी के साथ पहुंचा सकूंगा। मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 28 आपके सामने तिलावत की है, और इसी के ज़िम्न में चंद बातें आपके गोश गुजार करनी है। गुफ्तगू चूंकि मेरी आप हजरात के साथ है, जो मेरे जैसे तालिब इल्म मेरे सामने बैठे हैं, बाकी स्टेज की रौनक और स्टेज की जीनत उलमा को ये एक गोया के सबक सुनाने के मुतरादिफ होगा। सबक अगर अच्छा होगा तो इनसे दुआएं ले लेंगे, कोई कमी होगी तो इनसे नसीहत ले लेंगे, और इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल और अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो मेरी चूंकि गुफ्तगू आपके साथ होगी तो आपने उसी तरह से मुझे रिस्पॉन्ड करता रहना है, इसी तरह से मुझे देखते रहना है, ताकि मुझे अंदाज़ा रहे कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। और आपके बात समझने पर जाहिर सी बात है कि जब सुबहान अल्लाह की सदा खुद ब खुद बुलंद होगी
तो मुझे भी ये तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, बात आप तक पहुंच रही है। देखिए, इंसान दुनिया में आता है तो ये इंसान का तसव्वुर है कि गोया कि जिंदगी का आगाज हुआ, फिर वो अपना बचपन गुजारता है, बचपन को गुजारने के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद जब उसे मौत की आगोश मैसर आती है तो हम ये कहते हैं कि एक जिंदा शख्स, एक साहिब हयात शख्स इस दुनिया से चला गया, उसकी मौत वाक़े हो गई। और इसी फलसफे और इसी नुक्ता नज़र के साथ हम जिंदगी गुजार रहे होते हैं कि दुनिया में आए तो जिंदगी का आगाज था, दुनिया से गए तो जिंदगी खत्म हुई, और उसके बाद मौत का सिलसिला है। और इसी वजह से कि हम जिंदगी को पहले रखते हैं और मौत को बाद में रखते हैं, हमेशा जब कभी इन दोनों बातों का तज़किरा होता है तो हम लफ्ज़ यूं ही इस्तेमाल करते हैं, जिंदगी और मौत, जिंदगी और मौत। यानी पहले जिंदगी की बात करते हैं, फिर उसके बाद मौत की बात करते हैं। और ये बात भी तय है कि जो चीज पसंद होती है उसका तज़किरा पहले किया जाता है। मैं आपसे ये पूछूं, जितने हजरात यहां बैठे हैं मुझ समेत, कि हमें जिंदगी प्यारी है या मौत? हर एक कहेगा जिंदगी ही प्यारी है, मौत किसे प्यारी होती है? तो इसी वजह से जब हम कभी ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो मौत से पहले जिंदगी का तसव्वुर खुद कायम करते हैं कि हमें जिंदगी प्यारी है, मौत प्यारी नहीं। और ये लफ्ज और इसकी तरतीब यूं ही कायम रखते हैं, जिंदगी मौत। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद का अगर हम उसलूब देखते हैं, वो खालिक कि जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया, जो इस मौत और हयात का मालिक और खालिक है, जब वो तज़किरा करता है तो वो तरतीब ये नहीं रखता जिंदगी और मौत, बल्कि वो मौत को पहले जिक्र करता है, जिंदगी को बाद में जिक्र करता है। और कुरान के बेशतर मकामात कि जहां पर इन दोनों चीजों का तज़किरा हुआ तो कुरान पहले मौत को बयान करता है और फिर उसके बाद जिंदगी को बयान करता है। नतीजा ये निकलता है कि बंदा जिंदगी को ज्यादा प्यार करता है, और रब्बुल जलाल का जो कलाम है वो मौत को पहले जिक्र करके हमसे तकाजा करता है कि जिंदगी से प्यार करो लेकिन मौत से कम प्यार करो, मौत से ज्यादा प्यार करो और जिंदगी से कम प्यार करो। ये जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत की, यहां पर भी यही उसलूब है, और ये उसलूब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना खूबसूरत कायम फरमाया कि इत्माम हुज्जत की जा रही है। यानी अंदाज ये इख्तियार किया जा रहा है, कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, तुम अपने रब का कैसे इनकार करोगे, तुम अपने रब के हुक्म की नाफरमानी कैसे कर सकते हो? कैसे मुमकिन है कि तुम अपने रब के कहे हुए के खिलाफ करो? क्यों रब के कहे हुए के खिलाफ क्यों नहीं कर सकते? कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, इसलिए उस रब की नाफरमानी कैसे कर सकते हो कि जिसने तुम्हारी मौत को जिंदगी में तब्दील कर दिया है। तुम उस रब के सामने कैसे अपनी मर्जी चला सकते हो? कैसे अपने रब के सामने कुफ्र कर सकते हो या उसका इनकार कर सकते हो कि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदगी अता कर दी। और फिर आगे फरमाया सुम्मा युमीतुकुम, तुम मुर्दा थे, फअहयाकुम, तुम्हें जिंदगी दी, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर उसके बाद जमा करेगा, हशर कायम करेगा। 5 मरहले जिक्र हो रहे हैं। पहला मरहला मौत, दूसरा जिंदगी, तीसरा फिर मौत, चौथा फिर जिंदगी, और 5वां रब्बुल जलाल की बारगाह में हाजिरी। अब अगर इसी नुक्ता नजर को हम देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत और हयात को पैदा किया,
क्यों पैदा किया? रब्बुल जलाल सूरह मुल्क में फरमा रहा है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। रब कौन सा रब? अला कुल्ली शैइन कदीर, पिछली आयत में जिक्र किया कि जो हर मुमकिन शय पर कादिर है। ये वो रब है कि जिसने मौत को और जिंदगी को पैदा किया। जिंदगी और मौत को नहीं, बल्कि मौत और जिंदगी को पैदा किया। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि रब्बुल जलाल आजमाए कि तुम में से अच्छे अमल वाला कौन है। यहां सूफिया ने एक बड़ी खूबसूरत बात जिक्र की है। वो बात ये जिक्र की है कि रब्बुल जलाल ही मालिक है जिंदगी का भी और मौत का भी। वही खालिक है मौत व हयात का, उसी ने मौत व हयात को पैदा किया है। लेकिन फरमाया कि अय्युकुम अहसनु अमला, जो है कि नेक अमाल वाला कौन है। जब रब आजमाना चाहता है, फरमाया कुरान का ये उसलूब बताता है कि जिसने जिंदगी के मुकाबले में मौत से ज्यादा प्यार किया, वो ज्यादा अच्छे अमल वाला हो। क्यों? इसकी एक मिसाल हुजूर की हदीस से जिक्र करता हूं। कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने उन रिवायात को जिक्र फरमाया और उन मुकालमात का तज़किरा किया कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन अपने बंदे से सबसे पहले मुकालमा करेगा। वो कॉन्वर्सेशन जो सबसे पहले रब करेगा। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब्बुल जलाल अपने बंदे से जो पहला कलाम करेगा वो क्या है? रब अपने बंदे से ये पूछेगा, क्या तू मुझसे मिलने का इश्तियाक रखता था? क्या तू दुनिया में रहते हुए मुझसे मिलना चाहता था? अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जितने यहां बैठे हैं, मैं आप में से सबसे ये दरियाफ्त करूं, कौन कौन है हाथ उठाकर बताए कि जो अपने रब से मिलना चाहता है? हाथ जरा उठाएं। सब बैठे हैं जो कह रहे हैं कि हम अपने रब से मिलने के मुश्ताक हैं, हमारा दिल चाहता है कि हम रब से मुलाकात करें। हर एक की ये ख्वाहिश है। लेकिन इसका जो हकीकी माना शारहीन ने जिक्र किया कि फरमाया कि क्या तुम अपने रब से मिलने को पसंद करते हो? पसंद करते थे? तुम्हें रब से मिलने का इश्तियाक था? बेईमाना ये रब्बुल जलाल ये दरियाफ्त कर रहा है, क्या तुम्हें मौत से प्यार था? अब बताइए, उठाएं हाथ, किस किस को मौत से प्यार है? किसी को भी। ये जो उठा रहे हैं ये भी अपनी मर्जी से नहीं, ये तो मेरे कहने पे उठा रहे हैं। रब्बुल जलाल दरियाफ्त करेगा कि मुझसे मिलने का शौक है, था तुम्हें? तो बंदा कहेगा हाँ मौला। शारीन ने कहा यहां से मुराद ये रब्बुल जलाल ये दरियाफ्त करता है कि तुम्हें मौत से प्यार था, क्योंकि मौत ही तो वो गेटवे है, मौत ही तो वो दरवाजा है कि जिससे गुजर कर रब से मिलना है। जिस रब से मिलना है, उस रब से मिलने के लिए जो चीज जरूरी है उससे तो प्यार नहीं, तो फिर रब से भी गोया मिलने का कोई सवाल नहीं कि हमें कोई इश्तियाक हो। लेकिन बंदा मोमिन से जब रब दरियाफ्त करेगा तो कहेगा मौला हाँ मैं तुझसे मिलने का मुश्ताक था। ये बंदा मोमिन कौन होगा? ये कैसे सालिहीन होंगे? उनमें एक बिलाल हबशी भी हमें नजर आते हैं। वो बिलाल हबशी के आखिरी वक्त उनकी ज़ौजा सिरहाने बैठकर रो रही हैं और कह रही हैं वाह हसरता, हाय क्या बनेगा कि तुम्हें मौत आ रही है, तुम इस दुनिया से जा रहे हो। तो बिलाल हबशी जवाब में कहते हैं कि इस पर अफसोस ना करो, बल्कि मुझे मुबारकबाद दो। ये मौत जिसे तुम गम कह रही हो मेरे लिए खुशी का समान है। इधर मौत का दरवाजा खुलेगा, मेरी अपने रब के साथ मुलाकात हो जाएगी। अब ये बात जो यहां सूफिया जिक्र करते हैं कि जनाब जो मौत को जिंदगी के मुकाबले में ज्यादा महबूब रखता है उसका अमल अच्छा होता है। वजह यह है कि बंदा जब मौत के फलसफे को सामने रखकर कोई भी अमल सर अंजाम देता है, वो अमल गलत नहीं हो सकता, वो बुरा नहीं हो सकता। उसे पता है कि मौत के इस दरवाजे से गुजर कर जिस रब से मिलना है, उस रब की मुलाकात के लिए अमल भी उतना सुथरा होना चाहिए। तो रब से मिलने या मौत से प्यार करने वाला का जो अमल है वो हमेशा पाकीज़ा रहता है। इसलिए हमें यह बात हमेशा मद्देनजर रहनी चाहिए। बहुत सारे लोग
हमें नजर आते हैं कि जनाब मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं होता कि आज मरे या कल मरे। हम यहां बैठे हैं, हम में से हर एक मौत का खौफ खाए बैठा है, लेकिन जो लोग पुरसुकून है, इत्मीनान में है, मौत आ जाए या कल आए, वो उस मौत के इंतजार में बैठे हैं। क्यों? इसलिए कि उनका हर अमल होता ही इसलिए है कि मौत आए तो इस अमल की बरकत से रब से अच्छी मुलाकात हो जाए। अब यहां एक बात जरा उस पर गौर करने की जरूरत है। वो बात यह है कि जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि हम में से हर एक मौत से तो कम से कम प्यार नहीं करते, भले हम जितने हाथ उठा लें, कोई भी मौत से प्यार करने वाला यहां नहीं बैठा हो। और उसकी वजह यह है कि अमल का नक्स है, अमल नाकिस है, इसलिए मौत से डर लगता है। और जिंदगी से प्यार है कि कहीं ये जिंदगी खत्म ना हो जाए। जिंदगी जो है, जिंदगी जिसे आप हयात कहते हैं, हमारा ये चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, दीगर दुनिया के मामलात, जिसको हम जिंदगी कह रहे होते हैं, इस जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो किस्म की फनाहियत को रखा है। ये जिंदगी दरअसल किसी शय में फनाहियत का नाम है। अब ये जो फनाहियत है, जो जिंदगी गुजार रहे हैं, अब दो किस्म के लोग हमारे सामने आए। एक वो तबका है जो हमारे जैसा है कि जिंदगी से प्यार करता है, दूसरा वो तबका है कि जो जिंदा तो है लेकिन मौत से प्यार करता है। दोनों का फर्क क्या है? फनाहियत इसके पास भी है कि जो जिंदगी से प्यार करता है, फनाहियत उसके पास भी है जो मौत से प्यार करता है। जिंदगी से प्यार करने वाले की फनाहियत ये है कि उसने अपने आप को इस दुनिया की मोहब्बत में फना किया, तो उसका नतीजा ये निकला कि ये दुनिया की मोहब्बत उसे जिंदगी से प्यार सिखाती है। और मौत से प्यार करने वाला वो है कि उसने इस जिंदगी में रहकर मौत के खालिक से प्यार किया, इसलिए फिर वो जिंदगी से नहीं बल्कि रब की मुलाकात से प्यार के लिए उस मौत में फना होता है। और रब की मोहब्बत में जो फना हो, फरमाया कि मरता तो है, सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, तुम उसका जनाजा उठाकर, उसकी कब्र बनाकर, उसे दफन करके आते हो। रब कहता है फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, तुम उसे मुर्दा कहते हो, मैं रब के जो खालिक हूं मौत और हयात का, जो सुथरा जिंदगी वो तुम्हारे सामने गुजार कर गया, तुम उसे मुर्दा कहते हो। मुझ रब ने उसे पहली जिंदगी से ज्यादा अच्छी जिंदगी अता कर दी। तो ये वो फलसफा है कि जिस फलसफा के नतीजा में हमें यह नजर आता है कि सालों गुजर गए, गौसुल आजम को वो जिंदगी मयसर आई कि आज भी वो दिलों में जिंदा है। यहां एक बात मैं आपको एक मिसाल के जरिए से समझाना चाहता हूं। देखिए, मोजिन साहब ने जोहर की अजान दी, आप अपनी दुकान पर बैठे कारोबार कर रहे थे, अजान की आवाज आई, अजान खत्म हो गई, आपको कोई फिक्र लाहिक ना हुई, आप अपने कारोबार में लगे रहे, उसी में मशगूल रहे, गाहक आता रहा, सामान बेचते रहे, माल कमाते रहे, सदाएं आती रहीं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, किसी ने उस जानिब तवज्जो नहीं की। नतीजा क्या है? बंदा जिंदा है, पता है कि रब भलाई की तरफ बुला रहा है, फलाह की तरफ बुला रहा है, लेकिन पता होने के बावजूद उस रब की जानिब जो नहीं जा रहे, इसका मतलब यह है कि उस माल की मोहब्बत में ऐसा फना हुए कि अच्छे और बुरे का एहसास खत्म हो गया। दुनिया की मोहब्बत की फनाहियत यह है कि बंदा जानकर भी कि ये मेरे लिए गलत है, फिर भी वो कर रहा होता है, कि उससे अच्छे और बुरे का, नुकसान और नफे का जो एहसास है वो उठ जाता है। वो वालिदैन का नाफरमान है, वो बड़ों का अदब करने वाला नहीं, लोगों की गीबत करने वाला है, बहनों का माल हड़प करके और उस पर जो है सांप बनकर बैठा हुआ है, दुनिया को नसीहत करता है और खुद सबसे ज्यादा माँ बाप का नाफरमान है, जानता है जो कुछ मैं कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, लेकिन माल की मोहब्बत में इतना फना है कि उस गलत और उस अच्छे का एहसास उसकी जिंदगी और उसके वजूद से खत्म हो चुका है। ये वो है कि जिसने अपने आप को
दुनिया की मोहब्बत में फना किया। इसके मुकाबले में एक वो है कि जिसने अपने आप को दुनिया की मोहब्बत में नहीं बल्कि इस दुनिया के खालिक की मोहब्बत में, और जिसकी खातिर ये कायनात बनाई गई उसकी मोहब्बत में अपने आप को फना किया। और दोनों फनाइयत के लुत्फ की बात यह है कि जो दुनिया में फना हुआ उसको भी अच्छे और बुरे का एहसास बाकी नहीं रहता, और जो रब और उसके रसूल की मोहब्बत में फना होता है उसे भी अपने दुख और सुख की तकलीफ का एहसास बाकी नहीं रहता। आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है? आपके हाथ पर कोई ठोकर मारे, आपके हाथ पर कोई लाठी मारे, आप भले जितने भी तुर्रम खा हो, आपको दर्द तो होना है, आपको तकलीफ तो होनी है। मैं कहता हूं ठीक है, आप अगर मेरे इस फलसफे को नहीं मानते, मैं आपको कुरान से मिसाल देता हूं। जिंदा बंदा होता भी है लेकिन उसके पास एहसास बाकी नहीं होता। कुरान की मिसाल सुनिए, सूरह यूसुफ है, अहसनुल कसस कहा गया, बेहतरीन किस्सों में से एक किस्सा जिक्र किया गया। जुलेखा ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को दावत गुनाह दी। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अपनी पाक दामनी और इफ़्फ़त और तहारत की हिफाजत की, मुकफ्फल दरवाजों से निकलते हुए आप बाहर तशरीफ ले आए। जब बाहर आए तो जुलेखा का शौहर सामने खड़ा है। जुलेखा कहने लगी, मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सूआ, कि तू उस शख्स के बारे में क्या फैसला करेगा कि जिससे तेरी घरवाली के साथ बुराई का इरादा किया। मुआज़ल्लाह, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लग रहा है, एतराज उठ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की हिफाजत के लिए पिंगोड़े में बच्चे को ज़बान अता फरमाई। जिस उम्र में बच्चा बोलता नहीं उस बच्चे को ज़बान दी, और ज़बान इसलिए दी मेरे यूसुफ के पाक दामन होने का ऐलान करे। कहा कि ये बच्चा फैसला करेगा। बच्चा कैसे फैसला करेगा? बच्चा हम कलाम होता है, महवे कलाम होता है, और बच्चा कहता है कि देखो यूसुफ की कमीज का गौर करो, मुशाहिदा करो, वो कमीज आगे से फटी हुई है या पीछे से फटी हुई है। कुरान कहता है कि वो बच्चे की जबान है कि अगर कमीज आगे से फटी हुई है तो कसूरवार यूसुफ अलैहिस्सलाम है, और अगर पुश्त की जानिब से पीछे से फटी हुई है तो कसूर जुलेखा का है। फलम्मा रआ कमीसहु कुद्द मिन दुबुर, जब देखा गया कि देखो यूसुफ की कमीज कहां से फटी है, जब देखा गया तो कमीज पीछे की जानिब से फटी है। गोया के ऐलान हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई कसूर नहीं, ये इल्जाम था, ये अल्लाह के नबी हैं, पाक दामन है, इस जैसा इस वक्त रूए जमीन में इनसे ना कोई पहले इन जैसा मुताहर है ना ही कोई मुताहर। आपकी पाक दामनी का ऐलान हो गया। अब ये बात वाज़ेह हो गई कि दावत गुनाह यूसुफ ने नहीं, जुलेखा ने दी। इस जानिब उभारने वाली जुलेखा थी। अब एक खातून जब दूसरी खातून को ताना देती है तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसको एब्जॉर्ब करना, उसको कबूल करना। जुलेखा की सहेलियों ने कहा कि भाई अगर किसी को दिल देना भी था, किसी पर फरेफ्ता होना ही था, किसी के इश्क में मुब्तला होना ही था, तो किसी बादशाह, किसी शहजादे को दिल देती, किसी ऐसे पर फरेफ्ता होती कि जो सुल्तान होता, जो बादशाह होता। दिल दिया भी तो एक गुलाम को दिया, ये एक एतराज। चूंकि देखा नहीं है ना यूसुफ को, उनको देखा नहीं है। अब कब तक जुलेखा ये एतराज बर्दाश्त करती, ये ताने बर्दाश्त करती? उसने जवाब देने के लिए एहतमाम किया। एहतमाम क्या था? ताना देने वाली सारी सहेलियों को बुलाया और कहा कि तुम्हारी दावत है, उनके लिए दस्तरखान सजाया। जब दस्तरखान सजा है तो उस दस्तरखान पर फल रखे, छुरियां रखी, सहेलियों को बिठाया और कहा कि छुरियां उठाओ, फल काटो और खाओ। इधर उन्होंने छुरियां हाथ में ली, फल काटने लगी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामने से गुजारा गया। जब जनाब यूसुफ सामने से गुजर रहे हैं, उन औरतों की नजर यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर पड़ी है। जब उस चेहरे पर नजर पड़ी, उस हुस्न में जब वो औरतें फना हुई, काटने फल थे, फलम्मा रआ ऐदियहुन्ना फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्ताना ऐदियहुन, काटने फल थे
जब यूसुफ को हुस्न को देखा, उसमें ऐसी फना हुई कि पल की जगह उंगलियां काट बैठी, हाथ काट बैठी, उन्हें एहसास भी ना हुआ। यानी आपने जो एतराज कायम किया था कि कैसे मुमकिन है कि किसी को मारें और वो कहे कि मुझे दर्द नहीं होता, किसी का हाथ काटें और वो कहे कि मुझे कुछ नहीं हुआ, किसी को जेल में बंद करें और कहे इसे कोई मशक्कत नहीं, किसी को ज़दोकोब करें और घसीट कर सीढ़ियों से उतार कर उसे व्हीलचेयर वाले बाबे को उतार कर वैन में डाला जाए और वो आगे से मुस्कुरा मुस्कुरा कर जवाब दे, और कोई पूछे कि जनाब आपको दर्द नहीं होता, तो वो जवाब में कहे तुम जिसके लिए कर रहे हो वो तो तुम्हें नहीं देख रहा, लेकिन मैं जिसके लिए बर्दाश्त कर रहा हूं वो मुस्तफा मुझे जरूर देख रहा है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आप कहते हैं कि कैसे मुमकिन है कि किसी शख्स को अच्छे और बुरे की तमीज भी हो और उसके बाद भी वो बुरा करता रहे। मैंने कहा नमाजें छोड़कर बैठे हो, इससे ज्यादा दुनिया में फनाइयत किस चीज का नाम है? आपने कहा कोई और मिसाल दो। मैंने कहा तुम्हारा जिस्म करता रहता है लेकिन तुम्हें एहसास नहीं होता। कहते ये भी कोई मुमकिन बात है? मैंने कहा हुस्न में यूसुफ था, जिसमें वो औरतें फना हुई तो अपने हाथों को और उंगलियों को काट बैठी। मुझे बताओ तो सही, जो यूसुफ के हुस्न में फना हो वो हाथ काट बैठे, उन्हें एहसास नहीं होता। जो सिद्दीक अकबर मेरे मुस्तफा के हुस्न में फना हुआ, उसकी फनाइयत का आलम क्या होगा। इसलिए आला हजरत ने कहा था हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वहां थी मिस्र की औरतें, यहां है अरब के मर्द। वहां उनकी उंगलियां कटी, यहां सर कटे। फरमाया वहां एक दफा कट गई बगैर इरादे की कटी, और यहां मुस्तफा के हुस्न में फनाइयत का आलम यह है, जान बूझकर मुस्तफा के कदमों में जान बार बार निछावर करते हैं, और जान निछावर कर करके ज़बान हाल से कहते हैं, क्या कहते हैं? यही कहते हैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि फनाइयत की जो असल है, फनाइयत की असल ये है कि अपने आप को ऐसा मारो और किसी और को, किसी और शय को, किसी और शय की मोहब्बत को अपने ऊपर ऐसा तारी कर लो तुमसे एहसास उठ जाए। अगर वो एहसास दुनिया की मोहब्बत दूर करे तो वाकई तुम फना हो, और अगर वो एहसास रब की मोहब्बत का हो तुम दुनिया से चले भी जाओगे, उस बाकी की मोहब्बत तुम्हारे जिक्र को हमेशा बाकी रखेगी। और यही वो फलसफा है जिसको समझने की हाजत और जरूरत है कि जो मौत के फलसफे को समझ गया, जिंदगी सिर्फ ये नहीं कि दुनिया में आए और दुनिया से चले गए। फरमाया नहीं, ये तो हमारी जिंदगी है और ये उस जिंदगी का एक अरसा है, एक हिस्सा है। एक जिंदगी वो भी है जो इस जिंदगी से और अच्छी है। ये जिंदगी अगर किसी की सुथरी हो जाए, उसके कल्ब का लतीफा रोशन हो जाए, ये जिंदगी कि जो हम सब दुनिया की मोहब्बत में फना हुए बैठे हैं, लेकिन कोई अपनी जिंदगी को इसी दुनिया में रहते हुए रब की मोहब्बत में फना करके अपने कल्ब के उस लतीफे को पाकीज़गी दे दे, तो फिर वो ऐलान करते हुए नजर आता है, नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मेरे बातिन को मेरे रब ने इतना रोशन कर दिया है, बैठा मैं बगदाद में हूं, रब के शहरों को ऐसे देख रहा हूं जैसे मेरे हथेली पर राई का दाना होता है। अब एतराज तो उठना है, एतराज तो होना है। ये ताकत और ये कुव्वत तो रब की है। लोगों ने कहना है कि जनाब ये तो ढकोसला है, ये तो कहानी है, ये तो तुमने अपने बापों की दास्तानें बना रखी हैं, बाप बेटे शाही कोई नहीं, और इस तरह के बहुत सारे जुमले आपको सुनने को मिलते हैं। और ये कौन करता है?
जो हर चीज को अकल पर परखता है। अकल की गुलामी इंसान को इश्क से दूर कर देती है, और जिस अकल को इश्क की हवा ना लगी हो वो निरा फसाद है, फसाद के अलावा कुछ नहीं है। इस अकल को इश्क के ताबे करना होता है, और जब ये ताबे होता है बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। और फिर इश्क अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, ये सारी तनकीद अकल की बुनियाद पर है। इकबाल पहले ही कह गया था, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। अकल पर जब भी अमल की बुनियाद होगी तो बंदा पूछेगा कि 4 रकातें क्यों हैं, 5 क्यों नहीं है। बंदा कहेगा कि 5 नमाजें क्यों हैं, 6 क्यों नहीं है। फजर की नमाज जो है, जब सारे लोग फ्रेश होते हैं, सारी रात जागकर तरोताजा होकर खड़े होते हैं, रकातें 2 पढ़ाता है रब, जबकि उस वक्त जितनी पढ़ानी हो पढ़ा ले। वो 2 हमारे लिए मुश्किल है भाई। आप यहां से उठ के जाएंगे, हम में से कितने होंगे जो सुबह फजर में सोए रहेंगे? वो 2 हमारे लिए मुश्किल है। अकल कहती है फ्रेश होकर ज्यादा नमाजें वाजिब करे, लेकिन रब जो कादिर मुतलक है उसकी शान, रब की मोहब्बत में उसके सामने सर झुकाने का नाम इश्क है, कि जो सर झुका देता है वही हकीकी आशिक हुआ करता, और जो सवाल खड़ा करता है वही मरदूद होता है। शैतान को सजदे का हुक्म दिया था ना, आखिर में आवाज जा रही है, हाँ दिया था, शैतान को सजदे का हुक्म दिया था। और शैतान ने जवाब में क्या कहा था? जो बात की थी ना, अकली तौर पर बिल्कुल दुरुस्त थी। ये जो मुल्हिदीन है, जिसको आप एथिस्ट कहते हैं, या आज तक शैतान के साथ होने वाली नाइंसाफी का जो है ना बदला लेना चाह रहे हैं कि उसके साथ, हमारे अब्बे के साथ नाइंसाफी हुई है, उसका हमें इंसाफ दिया जाए कि उसने बात ठीक की थी, उसके बावजूद रब ने दरबार से निकाल दिया। बात तो उसकी ठीक थी, पूछा तूने सजदा क्यों नहीं किया? उसने जवाब में कहा मैंने सजदा इसलिए नहीं किया कि मैं आला हूं, मैं आग से पैदा हुआ हूं। आग से पैदा होने वाला मट्टी से पैदा होने वाले को कैसे सजदा करे? मैं नहीं करता। हुक्म किसका था? रब का। रब के हुक्म के सामने इश्क की बजाय जिसने अकल चलाई वो शैतान हुआ। और रब का जब हुक्म सामने आ जाए वहां अकल की बात नहीं, वहां प्यार की बात हुआ करती है। और फिर उसी प्यार में अगर कोई ये कहता है, लोगों मानो बगदाद में बैठकर मैं रब के सारे शहरों को देख रहा हूं, तो मान लिया करो, अकल पर मत परखा करो, क्योंकि अकल पर तुम्हें मिसाल दी तो फिर बड़ी छोटी सी मिसाल देनी पड़ेगी, फिर तुम कहोगे कि हम न जाने कौन सी गुमराही में थे। आओ तुम्हें मिसाल दूं और ऐसे फलसफियों से निजात की कोशिश करूं। देखिए जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बरगुज़ीदा नबी, ये किसके बेटे हैं? मजमे में कोई बताएगा? मजमे में से, इधर नहीं, स्टेज से नहीं, मजमे में कोई बताएगा जनाब सुलेमान के वालिद का नाम क्या है? आखिर में बैठे जी, बताइए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के शहजादे हैं जनाब सुलेमान। 2 मुसलमान बादशाह जिनको पूरी जमीन पर हुक्मरानी मिली, एक जनाब जुल्करनैन और दूसरी जनाब सुलेमान। इंसानों पर सिर्फ नहीं, जिन्नात पर भी बादशाह थे। परिंदे भी आपका हुक्म मानते हैं, जानवर भी आपका हुक्म मानते हैं। इतनी बड़ी सल्तनत हो तो बादशाह जब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता हो, एक जगह से दूसरी जगह की जानिब सफर करता हो, तो इतना बड़ा लश्कर साथ लेकर चलना बड़ा दुश्वार है। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे परिंदों को और जानवरों को जमा किया और जमा करके कहा कि तुम सारे अपनी कोई ऐसी खुसूसियत बयान करो, हर एक अपनी अपनी कोई ऐसी खुसूसियत बयान करो कि जिससे ये साबित हो कि तुम्हारा मेरे दरबार में रहना बड़ा जरूरी है, ताकि मैं तुम्हारे साथ रखूं। जो हमारे लिए अहम ना हो हम उसको लश्कर से और उस काफिले से जुदा रखें, ताकि सफर के अखराजात कम रहे और ये मुंतकली जो है आसान रहे। ऐसा ही होता है ना कि एक जगह से दूसरी जगह जब बारात ने जाना होता है, उसमें खवातीन भी हों और मर्द भी हों। मर्द एड़ी चोटी का जोर लगा ले, टिल लगा ले कि जनाब बारात 8 बजे निकलेगी। बारात निकलनी 10 बजे है। बीवियों का सुर्खी पाउडर ही पूरा नहीं होना। और जनाब जो दूल्हा साहब है, अगर दूल्हा साहब को ये कहा जाए कि भाई बारात शरात कोई नहीं जानी,
तू अपने 2 गवाह पकड़, गाड़ी में बिठा, गाड़ी खुद चला और पहुंच जा। उसको कहा जाए कि जनाब तूने 8 बजे पहुंचना है, वो 7:45 बजे पहुंचेगा। क्यों 7:45 बजे पहुंचेगा? कि जिनको साथ लेकर चलना है वो कम है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अपने साथ चलने वाले लश्कर को महदूद करना चाहते थे। हर एक से पूछ रहे तुझ में क्या खुसूसियत है कि मेरे साथ रहे, मेरे दरबार में रहे। हर एक अपनी अपनी खुसूसियत बयान कर रहा है कि हजरत मुझे अपने साथ इस वजह से रखे, मेरी ये खुसूसियत है जो आपको फायदा देगी। हजरत मुझे अपने दरबार में इसलिए रखें कि मेरी ये खुसूसियत है, मुझे अपने साथ रखें। उन्हीं में हमें एक परिंदा नजर आता है जिसका नाम है हुदहुद। हुदहुद से पूछा गया कि बताओ कि तुम्हें क्यों हम अपने साथ रखें। उसने कहा मुझ में एक ऐसी सलाहियत है कि आप मुझे अपने साथ रखेंगे तो बड़े बड़े मुश्किल वक्त में मैं आपके काम आऊंगा। पूछा क्या खुसूसियत है? कहता है कि मैं जब उड़ते 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 आसमान पर इतना ऊंचा चले जाता हूं कि जमीन वालों की नजर से ओझल हो जाता हूं, तब आसमान से जब मैं जमीन की तरफ देखता हूं तो जमीन के नीचे, क्या जमीन के नीचे, जमीन के नीचे इतनी बुलंदी से जब देखता हूं तो जमीन के नीचे जो पानी होता है उसे जान लेता हूं कितना है और कितना दूर है। कहें सुभान अल्लाह, दोबारा कहें सुभान। तकरीरें कर करके गला मेरा बैठा है, आवाज आपकी नहीं निकली, कहिए सुभान अल्लाह। वो ये कह रहा है कि जनाब जब दुनिया वाले मुझे आसमान की जानिब देखते हैं उनकी नजरों से ओझल हो गया हूं, इतना ऊंचा चला गया हूं। वहां से जब जमीन की तरफ देखता हूं तो जमीन के नीचे जो पानी है उसको देख लेता हूं। उसने तो ये दावा कर दिया। साथ उसके बैठा है कौवा, साइज में भी उसी का है, उसी जैसा है कौवा। शेख सादी ने कहा कि उसने हसद में एतराज किया था, उसने हसद में एतराज किया और कहा कि हजरत इसने तो ऐसी बड़ मारी है, इसने कहानी खड़ी है, ये झूठ बोलता है, मेरे पास दलील है कि ये झूठ बोलता है। पूछा कि तेरे पास क्या दलील है कि ये झूठ बोलता है? कहने लगा कि हजरत मेरे पास दलील ये है, इसने अभी आपके सामने ये दावा किया है, इतनी ऊंचाई से मैं जमीन के नीचे पानी को देख लेता हूं। जरा गौर तो कीजिए, शिकारी इसको पकड़ने के लिए जमीन के ऊपर जाल बिछाता है, ये उसके अंदर फंस जाता है, जमीन के ऊपर का जाल इसे नजर नहीं आता और दावा ये करता है कि मैं जमीन के नीचे देखता हूं। आप बताइए ना जरा कि अकल मानती है कि जो पहले ऊपर है वो नजर आएगा ना, फिर जो पोशीदा है वो नजर आएगा। जाल नजर नहीं आता, कहता है जमीन के नीचे देखता हूं। हज़रत सुलेमान ने कहा कि हाँ भाई कोई सफाई पेश करेगा। जो जवाब हुदहुद का वही जवाब हमारा, कहिए सुभान अल्लाह। और जवाब सुनने के बाद और ऊंची आवाज में आपने कहना सुभान अल्लाह। हुदहुद ने जवाब में जो जुमला कहा, जो जवाब उसका वही जवाब हमारा। कहा कि हाँ भाई कौवे ने एतराज किया, सफाई के लिए कुछ कहना है? कहने लगा बिल्कुल कहूंगा जनाब सुलेमान, इसलिए कि मैं आपकी खिदमत में ये वजाहत पेश करना चाहता हूं, जमीन के नीचे जो मैं देखता हूं अपनी ताकत से नहीं देखता, रब की ताकत से देखता हूं। वो रब जो मुझे दिखाना चाहता है वो मैं देख लेता हूं, जो मेरी नजरों से पोशीदा करता है उसे देखने से महरूम हो जाता हूं। जो देखता हूं वो भी रब की मर्जी, जो नहीं देखता वो भी रब की मर्जी। अब आप मुझे ये बताइए कि हुदूद का ये अकीदा हो कि जनाब सुलेमान इसका एतराज रद्द किया जाएगा, इसलिए कि जो मैं नीचे देखता हूं वो रब की ताकत से देखता हूं, जो नजर नहीं आता रब मेरी नजरों पर पर्दा डाल देता है, मुझे नजर नहीं आता, जो दिखता है उस पर भी राजी, जो नहीं दिखता उस पर भी राजी। हम कहते हैं अल्लाह के दोस्तों से झगड़ते क्यों हो? अगर वो कहते हैं हाँ हम देखते हैं तो वो तो ये भी कहते हैं नील तो सादा मिन मौलल मवाली, ये जितनी सादतें, जितनी अजमतें, जितनी रिफतें, जितनी बरकतें मुझे मिली हैं ये मेरी तो नहीं है, ये उस कादिर ने अब्दुल कादिर को दी हैं, तभी तो इसे मयसर आई हैं। तो झगड़ते किस बात का, एतराज किस बात का है? एतराज तो तब बने कि जब कोई कहे कि ये मेरी ताकत है,
वो तो सब कुछ पाने के बाद भी कहते हैं, सब कुछ पाने के बाद भी कहते हैं कि रब की मदद से, मौला की मदद से मुझे सारी सादतें मयस्सर आई हैं। तो इन सालिहीन से जो प्यार है वो अकल की बुनियाद पर नहीं, वो इश्क की बुनियाद पर होगा। इसलिए इश्क की बुनियाद पर अमल भी है और इसी इश्क पर ही अकीदा भी है और अकीदत भी है। और ये जो मजालिस और ये महाफिल जो हम यहां बैठे हैं, इनका नुक्ता नजर और मतबा नजर भी यही हुआ करता है कि अपने उस इश्क को और जिला बख्शें। तुम कल भी एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे, तुम खत्म हो गए, अब्दुल कादिर का नाम कल भी जिंदा रहा है। तुम आज भी कोशिश कर लो, सारे शैतान जमा हो जाओ। गौसुल आजम की शान कल भी बुलंद थी, आज भी बुलंद है। कल भी कहते थे कि तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दो का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। इसको यूं नहीं समझेंगे आप, नहीं समझेंगे। मैं मिसाल देता हूं, कोटड़ी में बड़े आवारा कुत्ते आ गए, जाके जनाब अब्दुल रहीम साहब ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाकर एप्लीकेशन जमा करवा दी कि जनाब कुत्ते आवारा बहुत हो गए, इनको मारने का इंतजाम किया जाए। नोटिस जारी हुआ, कुत्ता मार टीम आएगी, इन कुत्तों को मारेगी और ले जाएगी। और साथ उस नोटिफिकेशन में नीचे खास जो है इंस्ट्रक्शन होती है, लोगों याद रखना, जो टीम कुत्तों को मारने जा रही है, जिस कुत्ते के गले में पट्टा हो ना, पट्टा, उसको कुछ नहीं कहना, उसको मत मारना, उसको उसके हाल पर छोड़ देना, इसलिए कि उसका कोई मालिक है। हम कल भी कहते थे, आज भी कहेंगे, और जब कहेंगे उसके बाद सुभान अल्लाह कहना। इस निशानी, हुजूर गौसे पाक, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी है। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। आगे क्या जी, मुझे शेर भूल जाते हैं। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। दुनिया के कुत्ते के गले में पट्टा आ जाए तो कोई कुछ नहीं कहता, गौसुल आजम का पट्टा आ जाए तो हश्र तक महफूज रहेंगे, कयामत के दिन भी उन्हीं के साए में होंगे। आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं, और ये नसीहत के तौर पर अर्ज करना चाहता हूं, इस उन्वान और इस मौजू से बिल्कुल हटकर है। आज 11 तारीख, 11 ही ना, 9 तारीख इकबाल डे था। शायर मशरिक, मुसव्विर पाकिस्तान, इमाम अल फलासिफा, इतना बड़ा नाम, उसने जहां कहीं भी मुसलमान कौम के नौजवान का तज़किरा किया है, जवान की जब बात की है, तो वो इस मुसलमान कौम के जवान को शाहीन कहता है। और आज भी कहा जाता है इकबाल के शाहीन। इकबाल से पूछा गया कि जनाब इस नौजवान को तुम शाहीन से ताबीर क्यों करते हो? कहा कि जो इस्लामी फक्र है वो शाहीन में होता है। इस्लामी जो फक्र है वो शाहीन में होता है। क्या है वो फक्र? पहली बात जो जिक्र की इकबाल ने, कहा कि जनाब शाहीन खुददार होता है। क्या होता है? खुददार होता है। खुददार कैसा होता है? ऐसा खुददार होता है किसी और का शिकार नहीं खाता, किसी का बचा हुआ नहीं खाता। करगस के मुकाबले में जिक्र किया, जो करगस है वो क्या करता है? और का शिकार खाएगा, औरों का बचा हुआ खाएगा। लेकिन ये शाहीन इतना खुददार होता है कि फरमाया कि ये किसी और का शिकार नहीं खाता, अपना शिकार करके खाता है। फरमाया नौजवान खुददार बन, औरों के आगे सर मत झुका, अपनी पहचान लेकर सीना चौड़ा करके घुमा कर, तू कोई और नहीं, मोहम्मद अरबी की उम्मत का नौजवान है। एक और बात इकबाल जिक्र करता है। इकबाल कहता है कि शाहीन को मैं अपनी कौम के जवान की ताबीर के लिए इसलिए कहता हूं कि ये जो शाहीन होता है ये तूफान से डर कर घरों में नहीं बैठता। अपनी स्पीशीज में, यानी बुलबुल, तूती, परवाना, कौवा, ताउस, फाख्ता, चिड़िया, ये सारे के सारे जो हैं उड़ने वाले परिंदे हैं ना, इन्हीं में से शाहीन भी है। तूफान आ जाए, मूसलाधार बारिश हो जाए,
ये जितने मैंने नाम गिनवाए, इधर तेज हवा चलती है, सारे अपने घोंसलों में घुसते हैं, दरख्तों पे जाकर बैठ जाते हैं, ऐसी जगह जाकर छुप जाते हैं जहां पर हवा ना आए। और शाहीन क्या करता है, जैसे इसको नजर आता है कि तूफान आ रहा है, वो अपने घोंसले से बाहर निकल आता है और अपने परों को खोलकर खड़े हो जाता है, हवाओं के थपेड़ों को बर्दाश्त करके अपने आप को सीना तान कर खड़े रखता है और कहता है बाकी जो हैं वो तूफान से डरते हैं, शाहीन सीना चौड़ करके तूफान के साथ खेलता है। इसीलिए इकबाल ने शाहीन कहा इस नौजवान को, और फिर साथ कहा कि ये डर कर बैठता नहीं, जब तकलीफ आ जाए, तूफान आ जाए, आजमाइश आ जाए, मुसीबत आ जाए, ये डरपोक नहीं बनता, ये बुज़दिल नहीं होता, तूफानों से खेलना इसे आता है। कहता है जवान, तूने इस उम्मत की सरदारी करनी है, तेरे हाथ में इस उम्मत का मुस्तकबिल है, बुज़दिल मत बनना, दिलेर बन, इसलिए कि जो फक्र शाहीन में है वही फक्र मैं इस उम्मत के जवान में देखना चाहता हूं। एक और बड़ी लतीफ बात आपको जिक्र करूं और बात को खत्म करूं। देखिए, इस शाहीन को एक ही परिंदा है जो तंग कर सकता है, वो किसी के काबू में नहीं आता है शाहीन। एक तो इसकी परवाज इतनी ऊंची होती है कि इसको पहुंच कोई नहीं सकता। कभी ये नीचे आ जाए तो एक परिंदा इसके साथ वो यूं समझिए कि अटकेलियां करता है, और वो कौन है, वो कौवा है। फिर कौवे की बात, कौवे की हमेशा शामत रही है, और शेख सादी कहते हैं हसद की वजह से शामत रही है, हासिद है, इसी वजह से हसद में जल जल के काला हो गया। और जो खाएं कौवा उनको मुबारक, हम तो इकबाल के शाहीन बनेंगे। वो किसी के खाए पर मुंह नहीं मारता, और हम भी अगर कहीं मुंह चलाते हैं तो गौस पाक के लंगर पर ही चलाते हैं, ऐसे ही ना कि नहीं। जब तक उस पाक बारगाह में साले सवाब नहीं किया जाता, बुजुर्ग इजाजत ही नहीं देते, तुम्हें देख खोलने ही नहीं देंगे। अब ये जो कौवा है, ये कौवा तंग करता है। तंग क्या करता है, ये आकर जो ईगल है यानी शाहीन है उसकी पुश्त पर आकर बैठता है। अब वो पर तो हिलाती है, पुश्त तक वो पहुंचता नहीं है। जैसे बॉडी बिल्डर होता है ना, तो उसके जब ये मसल्स जो है वो ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो उसके हाथ पीछे नहीं जाता। उसको अगर कमर में खुजली हो जाए तो इससे बड़ी आजमाइश उसके लिए कोई नहीं होती, तो उस बेचारे को किसी का सहारा लेना पड़ता है कि मेरी कमर पर खुजा दो। उसके जिस्म की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है जब वो उसके मसल्स जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ईगल के साथ भी मसला ये है कि वो अपनी पुश्त पर अपने पर नहीं ले जा सकता। अब क्या करूं भाई, ये शाहीन क्या करता है कि जब वो कौवा उसकी पुश्त पर आकर बैठता है तो उसकी गर्दन में चूंच मारता है, काटता है उसे। शाहीन ना अपने उस दुश्मन के लिए अपना कीमती वक्त जाया करता है, ना ही अपनी ताकत उस दुश्मन पर सर्फ करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये दुश्मन मेरे पाए का नहीं। दुश्मन भी नस्ली होना चाहिए, दुश्मन भी पालो तो नस्ली दुश्मन पालो। क्या छोटे मोटे दुश्मनों से मुकाबला करना है, दुश्मन पालना है तो आलम कुफ्र को दुश्मन बनाकर सामने खड़ा कर। शाहीन तो यही चाह रहा है। वो कहता है ना मैं अपनी कुव्वत लगाऊंगा, ये बेनस्ल किस्म का मेरा दुश्मन है, ना मैं अपनी कुव्वत इस पर सर्व करूं, ना ताकत इस पर सर्व करूं। जब वो हवा की बुलंदी में उसकी पुश्त पर आकर बैठ जाता है, उससे जान छुड़ाने के लिए वो जमीन पर आकर अपना वक्त और अपनी ताकत जाया नहीं करता। करता क्या है, वो आसमान की जानिब ऊंची उड़ान भरने लग जाता है और ऊंचा चला जाता है, इतना ऊंचा जाता है कि जहां ऑक्सीजन कम होने लगती है वो कौवा खुद भाग जाता है। वो कोई मुकाबला नहीं करता, उसको मारने के लिए, उससे बदला लेने के लिए अपने कीमती वक्त और अपनी ताकत को जाया नहीं करता, बल्कि वो अपनी तवानाई के जरिए से बुलंदियों को, कामयाबियों को तय करता चला जाता है। जब कौवा देखता है कि ये तो पीछे मुड़कर मुझे देख ही नहीं रहा, और जब वो थक जाता है, इसके साथ मेरा चलना मुमकिन नहीं है, दुश्मन मुंह फेर जाता है। इकबाल कहता है, ए इस उम्मत के नौजवान, तू दुनिया में किधर अपनी कुव्वत और ताकत लगाते फिर रहा है? तू आगे बढ़ता चला जा, ऊपर चलता चला जा, कामयाब होता चला जा। दुनिया का दुश्मन जब देखेगा ये तो रुक ही नहीं रहा,
खुद ही मुंह की खाकर चला जाएगा, तू हमेशा कामयाब और कामरान रहेगा। ये इस्लामी फक्र की सारी खुसूसियात शाहीन के अंदर है। तूफान से लड़ने वाला ये शाहीन इकबाल इस उम्मत के नौजवान में देखना चाहता है। एक हफ्ता पहले एक रिसर्च आई जिसको जेड जनरेशन कहा गया। कहा कि जनाब 2000, 2001, 1999 में पैदा होने वाले बच्चे जो इस वक्त 22, 23 और 24 साल की उम्र के हैं, कहा कि रिसर्च कहती है जब से इंसान दुनिया में आया है इससे कमजोर तरीन नस्ल कोई नहीं आई। जिस्मानी तौर पर कमजोर, हमारी कौम इतनी कमजोर कि आज अगर दुश्मन सामने मुकाबले में आकर खड़ा हो जाए, ये तो पत्थर पर पत्थर रगड़कर आग नहीं जला सकता, बारूद की खुशबू को कैसे बर्दाश्त करेगा। इस नौजवान को कमरे में बिठा दिया जाए और इससे पूछा जाए कि मशरिक किधर है, मगरिब किधर है, शुमाल किधर है, जुनूब किधर है, इसको खबर नहीं है। ये नौजवान तो इतना कमजोर है कि 10 मिनट तक ये धूप में नहीं खड़ा हो सकता। अगर खड़े होकर वापस आ जाए तो इतनी नजाकत है इसके अंदर कि 4 दिन तक चेहरे पर फेयर एंड लवली मलता रहता है कि मेरा कलर डार्क हो गया। ये कौम कैसे किसी दुश्मन के साथ लड़ेगी। कहा कि ये तो शाहीन वो है, बच्चा भी पैदा होता है बुलंदियों से उसे धक्का दे देता है और धक्का दे देता है कि उड़, जब नहीं उड़ पाता पकड़ लेते हैं, फिर जाकर धक्का देते हैं, उड़। जब तक वो पर खोलता नहीं तब तक उसकी जान नहीं छूटती। आज हमने अपनी नौजवान नस्ल को और अपने बच्चों को इतनी आसाइश दे दी, इतनी तनासानी दे दी, इतना कंफर्ट जोन दे दिया कि वो तो अपने हाथ में एक सुई और एक कील और एक मामूली सा जख्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। बताइए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक हो, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, फिर कह रहा हूं, अगर हम पर इराक या गजा जैसे हालात आ गए तो हम क्या करेंगे। ये आप जो देख रहे हैं 35 दिन से ये गजा की सरजमीन के वो मुसलमान कि जो पूरी उम्मत मुस्लिमा का कर्ज अदा कर रहे हैं, खुदा की कसम उन्होंने आग और खून की भट्टी में अपनी नस्ल को परवान चढ़ाया है। इसलिए एक हाथ में 4 साल का बच्चा फीडर लेकर दूसरे हाथ में पत्थर लेकर दुश्मन की जानिब उछालता है। उसे पता है ये जिंदगी कुछ नहीं, मौत आएगी सीधा जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। उन्होंने मौत से प्यार किया है तो मौत को सीने से लगा रहे हैं। करो प्यार मौत से, बनो मुजाहिद। और ये ही मुजाहिद कौम है। मुजाहिद की उम्र क्या होती है? 15 से 25-26 साल के दरमियान की होती है। बताइए कि हमारी इस उम्र के जो नौजवान हैं उनमें से कौन है कि जिसको पता हो कि AK-47 को खोलकर बंद कैसे करना है, उसको रीइंस्टॉल कैसे करना है। हमें तो जनाब पटाखा फोड़ते हुए डर लगता है और वो दुश्मन कौम अपनी मोंटेसरी की क्लासेस में यानी 4, 5 और 6 साल के बच्चों की तरबियत इस एतबार से कर रही है उस उम्र में कि जब हमारे बच्चे के हाथ में कलम तक नहीं है, वो अपने बच्चों को राइफल खोलकर उसे दोबारा बंद करना सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारी कामयाबी इसी में है कि एक एक मुसलमान को चुन चुन कर मार दिया जाए। मैं सवाल करता हूं, हमारे फलसफी तो हमें ये कह रहे हैं कि बैतुल मक़दस में इश्तिराक कर लो, आधा बैतुल मक़दस यहूदियों को दे दो, आधा तुम अपने पास रख लो। बताओ हम कैसे कबूल करें? ये कहते हैं कि इसलिए हमें बैतुल मक़दस दो कि हम पहले यहां रहते थे, इसलिए हमें दे दिया जाए। आपसे सवाल करता हूं, हुजूर जब मदीना आए थे तो कायनात के ताजदार ने इन्हें भी तो निकाल कर बाहर किया था। कल अगर उठकर ये कहें कि ये जमीन हमारी है, मदीना हमें वापस दो, क्या तब भी सर झुकाकर खड़े हो जाओगे? अपनी कौम को क्यों बांझ बना रहे हो? क्यों अपनी कौम को इस मुकद्दस सरजमीन से जुदा करते हो? इस कौम को बताओ कि ये बैतुल मक़दस उसी तरह हरम है जैसे मक्का और मदीना हमारे लिए हरम है। जैसे मक्का को हम किसी और के साथ शराकतदारी नहीं दे सकते, मुस्तफ़ा के शहर मदीना में किसी दुश्मन को दाखिल होने की इजाजत नहीं दे सकते। हम मर जाएंगे, बैतुल मक़दस किसी और के हाथ में आने नहीं देंगे। कहिए इंशाअल्लाह। चलो ये तो पता है, मुझे भी पता और आपको भी पता है कि हम करने कराने वाले कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम नीयत तो कर लें कि इंशाअल्लाह हमारा इरादा यही है
दुनिया के फलसफी कहते रहे कि आधी ज़मीन उनको दे दो, खुदा की कसम हम नहीं मानेंगे। मस्जिद अक्सा कल भी हमारी थी, क़यामत तक हमारी रहेगी। और साथ ये दुआ करें और बात को ख़त्म करते हैं, मौला फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी अता फरमा। हम आमीन से भी गए, हम आमीन से भी गए। अरे और कुछ नहीं कर सकते तो रब की बारगाह में उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। यकीन जाने कि वो बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, पूरी कौम का कर्ज अदा कर रहे हैं। हमारे बेगैरत हुक्मरानों की तरफ से मिलने वाली उस सर्द मोहरी को बर्दाश्त करने के बाद भी सलाम है उस माँ को अपनी औलाद की मैयत हाथ में उठाकर आंखों से आंसू नहीं बहने देती कि कहीं दुश्मन बुज़दिली ना समझ ले। मैं सीना चौड़ कर खड़ी होंगी। क्यों? इसलिए कि मेरा ये बेटा दुनिया से तो गया है, मेरी नजरों से जुदा हुआ है, लेकिन ये आगे जाकर मेरी भी बख्शिश का इंतजाम करेगा। कहिए मौला फ़लस्तीन को आज़ादी अता फरमा, कहिए आमीन। शुहदा के दर्जात में बुलंदी अता फरमा, सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेहतरीन जानशीन अता फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल हमें उनकी मदद और नुसरत की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।